Hi students and friends, welcome to the channel Learn and Teach by Sarayas. I will continue my video lesson for the worksheets which I have uploaded for grade 8 science, which will help you to excel better in the final exam 2023. So here's a question. Number 1 for worksheet number 2. Draw a line for reflection of light when a ray of light hit uniform object. Label normal, incident ray, reflected ray, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट बाउंस बैक कर रही है और यहाँ पर लाइट हिट कर रही है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपके पास एक स्मूथ सरफेस आ जाएगा, आपने स्केल यूज करना है इसके लिए और आप एक यूनिफॉर्म सरफेस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचने, राइट एंगल, ये नॉर्मल हो जाएगा और ये रे ऑफ लाइट आपकी हिट कर रही है इसको। ठीक है, ये जो है ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जब भी यूनिफॉर्म सरफेस को हिट करेगी तो वो सेम एंगल पे बेंट होगी, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और ये आपका नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन जो है ये नॉर्मल है। हमने नॉर्मल लेबल कर लिया, इंसिडेंट रे कर दी, रिफ्लेक्टेड रे कर दी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान होगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और किसी भी रिफ्लेक्टेड रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, मेरी डायग्राम बिल्कुल सही नहीं है, आपने इसका ख्याल रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर हो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, याद रखिए रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, ये आपका इस सवाल का जवाब आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गिव रीजंस, ये आपने रीजंस देने इस सवाल में, जो रीजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिव रीजन व्हाई वुड इज नॉट मैग्नेटिक। वुड जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, उसकी वजह यह है कि वुड ना ही पुश एक्सपीरियंस करता है ना ही पुल एक्सपीरियंस करता है। ये पुश और पुल जो है बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स है। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वुड डज नॉट एक्सपीरियंस और exert any magnetic force around itself. Wood does not exert any magnetic force. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो एटम्स जो हैं वो अलाइंड नहीं हैं। वुड एटम्स आर नॉट अलाइंड। जैसे मैंने आपको जो पहले आंसर बताया वो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नंबर बी, वाई अ गैप इफ लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स मेड अप ऑफ मेटल्स। रेलवे ट्रैक्स जो है मेटल्स की बनी हुई होती है, ये रेलवे ट्रैक है जिस पे रेल जो है वो रेलवे ट्रेन जो है वो आपके मूव करती है, इसको हम रेलवे ट्रैक्स कहते हैं। इस तरह का होता है ये। तो जो ट्रैक्स है वो मेटल का बना हुआ होता है इसमें, ये जो है मेटल्स का बना हुआ है। अब इसमें होता क्या है, गैप क्यों लेफ्ट किया जाता है, क्योंकि मेटल जो है मेटल्स जो है वो एक्सपेंड करते हैं ड्यूरिंग हॉट डेज या समर में। और उसकी वजह से होता क्या है, ये जो आपके रेलवे ट्रैक्स है ये बेंट हो जाते हैं, बिकम बेंट। इफ ट्रेन रन ऑन सच रेल इट विल डीरेल। डीरेल का मतलब ये वो पटरी से उतर जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन द गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। इसी वजह से रेलवे ट्रैक्स में गैप्स छोड़े जाते हैं। नंबर सी, वेंटिलेशन डक्ट्स कूल्स डाउन अ रूम। वेंटिलेशन डक्ट जो है वो कूल डाउन कर देती है रूम। उसकी वजह क्या है
ये वेंटिलेशन डक्ट्स जो है ये अलाउ करती हैं हॉट एयर टू लीव द रूम एंड लेट द कूल एयर टू कम इनसाइड। इसी तरह हॉट एयर को वो पुश करती हैं टू लीव द रूम, यानी कि सर्कुलेट कर रही होती है हॉट एयर को टू लीव द रूम एंड लेट द कूल एयर टू कम इनसाइड द रूम। नंबर डी में क्या कह रहा है, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि मेटल एटम्स के पास फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर हैं हीट के। मेटल एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड दे ट्रांसफर हीट थ्रू वाइब्रेशन ऑल्सो। मेटल एटम जो है एक दूसरे के करीब होते हैं, इस तरह मेटल एटम करीब होते हैं तो ये हीट ट्रांसफर इस तरह भी करते हैं। अगर आप हीट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये फायर की सोर्स है, हीट सोर्स है, और ये मेटल एटम जो है एक से दूसरे में हीट को ट्रांसफर करेगा वाइब्रेशन से। जब ये वाइब्रेट करेगा हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी। जी, इट इज नॉट वाइज टू वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग वेरी हॉट डेज। ये डार्क या ब्लैक कलर्ड जो क्लोथ्स होते हैं ये गुड रेडिएटर और एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, बिकॉज डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ हीट। तो वो हीट एब्जॉर्ब भी करते हैं और रेडिएट भी करते हैं। इसकी वजह से ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप गर्मी के दिनों में डार्क कलर जो क्लोथ पहने। एच वाई सम कर्टन्स आर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं सम लाइट टू पास थ्रू, बिकॉज दे अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू। बस ये सिंपल सा इसका आंसर है। आखिरी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस टू शो द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू अनलाइक पोल्स। देखिए यहाँ पर टू अनलाइक पोल्स की बात की है। अब आपकी मर्जी है, आप साउथ नॉर्थ शो करें या नॉर्थ साउथ शो करें, आपने फोर्स दिखानी है। मैं लेफ्ट साइड पे साउथ बना रहा हूँ, जो ब्लू कलर का है ये साउथ हो गया, और राइट साइड पे मैं नॉर्थ बना दूंगा। इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ, कलर कर दिया मैं। आप ये साउथ हो गया, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा नॉर्थ। ये हो गया नॉर्थ। नॉर्थ हो गया। लेवल भी कर देते हैं इसको। ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब आपने फोर्सेस दिखानी है, तो फोर्सेस जो आपको दिखाएंगे, हमेशा फोर्स स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंड करती है साउथ पे। ये रहा नॉर्थ साउथ, इस तरह आपकी फोर्सेस आ जाएंगी। ये आपकी साउथ की फोर्सेस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेस लाइक एंड गिव कमेंट्स। Please share my videos. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon.